स्नातक द्वितीय वर्ष कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम अब तक अलंकार प्रकरण का अध्ययन करते आ रहे हैं। अलंकारों का सामान्य अध्ययन करने के बाद में हमने पूर्व कक्षा में श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार का अध्ययन किया। आज के वीडियो में श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार इन दोनों का एक साप्ताहिक परख के रूप में ये वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए, जिसमें मैंने ये बताने जा रहा हूँ कि परीक्षा में सामान्यतः है अलंकारों के प्रश्न कैसे आते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर, ये दो प्रकार के प्रश्न हो गए जिनके उत्तर विद्यार्थियों को देने होते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर यदि अलंकारों की दृष्टि से आएंगे तो सीधा सा ये पूछा जाएगा कि कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला प्रश्न तो ये होगा, जैसे प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक पंक्ति दी हुई है प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विद्यार्थी पहले पढ़ चुके हैं कि ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है, तो परीक्षा में बस इसका आंसर इतना ही लिखना है कि इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। सामान्यतः कई बार दूसरे प्रश्न यूँ बन जाते हैं कि किसी एक अलंकार का लक्षण लिखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 है। इन प्रश्नों में यूँ पूछा गया है कि आप श्लेष अलंकार का एक लक्षण लिखो, उपमा अलंकार का एक लक्षण लिखो। कई बार एक अन्य तरीके से भी लघु उत्तरात्मक प्रश्न बन जाता है, जैसे कि एक लक्षण दे दिया कि प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेयमिति अभिधीयते। ये लक्षण कौन से अलंकार का है? यहाँ हमें लक्षण दिया हुआ होगा और उसमें अलंकार बताना है कि ये लक्षण इस अलंकार का है। इस तरह ये छोटे छोटे प्रश्न अलंकार में बनेंगे। कौन सा अलंकार है, आप इस अलंकार का लक्षण लिखिए। या जैसे मान लो कोई लक्षण दे दिया है, वो लक्षण कौन से अलंकार का है। या कोई छोटी सी पंक्ति दे दी, जैसे संचारणी दीप सिखेव, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये छोटे छोटे सामान्यतः प्रश्न अलंकार प्रकरण में छोटे छोटे रूप में पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर में क्या होता है कि एक प्रश्न बना दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, आपको यूँ बना दिया जाता है कि निम्न जो 4 अलंकार हैं उनमें से किन्हीं 3 के लक्षण और उदाहरण लिखो। उनमें से किसी 3 के लक्षण और उदाहरण लिखो, या 3 दे रखे हैं तो निम्न में से किसी 2 के लक्षण और उदाहरण लिखो। तो मतलब अलंकार आपको दिए हुए होंगे और उनमें से किन्हीं 2 या 3 के आपको लक्षण या उदाहरण लिखना है। या सीधा पूछ ले कि भाई अनुप्रास अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए, तो अनुप्रास अलंकार का लक्षण और उदाहरण हमें लिखना है। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, ये अनुप्रास अलंकार का लक्षण, और फिर लक्षण को हिंदी में समझाने के बाद में या संस्कृत में समझाने के बाद में यदि पूछा है तो, नहीं तो फिर आप सीधा उसका उदाहरण लिख दीजिए। तो लक्षण और उदाहरण ये आपके बड़े क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। तो इस प्रकार अलंकारों के एक सामान्य दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो छोटे और बड़े दो प्रकार के अगर प्रश्न बने, तो छोटे छोटे प्रश्नों में तो छोटे जो प्रश्न हैं उनमें तो सीधे पूछेंगे भी कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार का लक्षण लिखिए, ये लक्षण कौन से अलंकार का है। बड़े प्रश्नों में क्या होगा, बड़े प्रश्नों में होगा कि भाई या तो सीधा क्वेश्चन डाल दिया कि श्लेष अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखो, जैसा कि स्क्रीन पे मैंने डाल रखा है। दोनों क्वेश्चन है कि श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखो, उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखो। तो इस प्रकार ये जो सामान्यतः सिर्फ आपको एक सीधा अलंकार का नाम दे दिया और उसका लक्षण और उदाहरण लिखो। कई बार परीक्षा में क्या होता है कि जैसे पूछ ले निम्न अलंकारों में से किन्हीं 3 के आप उदाहरण और लक्षण लिखो। तो जैसे 5 दिए हुए हो, 3 दिए हुए हो, 4 दिए, उनमें से किसी एक को हटा दो, 2 को हटा दो, जितने पूछ जाए उनके लक्षण और उदाहरण लिख दिए जाते हैं। इस प्रकार से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर बनते हैं। तो कक्षा स्नातक द्वितीय वर्ष में अलंकार प्रकरण के अंतर्गत जो हमने 2 अलंकारों को अध्ययन किया, उनके मैंने सामान्यतः ये प्रश्न बनाए हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर मैंने 4 बनाए हैं और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न मैंने 2 बनाए हैं। ये चारों का जो अंक बाहर है वो 2.5 नंबर का है और ये 5-5 नंबर के हैं। कुल मिलाकर के 20 अंक का ये पेपर है। विद्यार्थियों को ये पेपर करना है और उसके बाद में उसके आंसर हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रेषित कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।